question number first, we are given that here the quadrilateral ABCD AC equal to AD. तो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, सॉरी ACBD है, तो ACBD, ठीक है यहाँ पे, एंड AB बाइसेक्ट एंगल है, तो जो AB है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये जो एंगल X होगा तो ये भी X होगा, मतलब दोनों इक्वल एंगल बना रहे हैं यहाँ पे। टू सो दैट यहाँ ट्रायंगल ABCD इक्वल ट्रायंगल ABD, तो ट्रायंगल ABC जो होगा, ठीक है, ये BD के बराबर होगा, ABD एंड ABC, ये बोथ विल बी इक्वल। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? तो BC और BD के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं, ये तो इसके बारे में भी हम कुछ कमेंट करेंगे। तो पहले देख लीजिए, दो अलग अलग ट्रायंगल है, इनको हम क्या क्या कर सकते हैं, कमेंट कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो ये दो ट्रायंगल को हमको लिखना है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ठीक है, और हमें गिवन क्या क्या है उनको लिख लेना है यहाँ पे। AB इक्वल टू, इसमें AC इक्वल टू AD गिवन है, देन AC इक्वल टू AD ये हमें गिवन है, ठीक है, तो इसको लिख देना है यहाँ पे गिवन। देन उसके बाद हमको क्या क्या AB दोनों में है, तो लिख देंगे AB इक्वल टू AB कॉमन, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में है दैट इज कॉमन। एंड आगे थर्ड बात क्या है कि देखिए ये एंगल इक्वल है यहाँ पे, ठीक है, दे रखा है यहाँ पे, तो AB बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये होगा कि CAB जो होगा एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB। देखिए हमको क्या करना है कि पहले इस ट्रायंगल का एंगल लिखें, पहले ये ट्रायंगल लिखे तो इसका एंगल लिखना है, फिर इसका एंगल लिखना है, ठीक है, तो ये दोनों आ गए। अब इसमें क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ दिख रहा है, क्या, एक तो ये साइड दिखा, दूसरा ये एंगल दिखा, तीसरा फिर ये साइड दिखा, ठीक है, जो दोनों में आ रहा है, तो इसको लिखेंगे साइड एंगल साइड, है ना, ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये दोनों साइड कॉमन है, तो दैट विल बी बोथ ऑफ ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय SAS क्राइटेरिया। तो सो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, तो देखिए क्या इसके ABC इधर से लिखे हैं, तो ये होगा ABD इधर से हो जाएगा ऐसा, ठीक है, ये देखिए A से हम क्या है B तक, B से फिर C पे है ना, तो यहाँ पे A से जाएंगे B तक, B से फिर D तक, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ पे लिखना है किस चीज़ से हुआ, दैट इज SAS क्राइटेरिया। अच्छा, इनके बाद हमें क्या करना है, ये क्राइटेरिया होने के बाद हमें एक चीज़ करना पड़ेगा, पूछा गया कि कमेंट व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो BC एंड BD विल बी आल्सो इक्वल बिकॉज इफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर होल पार्ट विल बी इक्वल, ठीक है। तो अगर हमें एक बात पता हुआ क्या, तो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने पे ट्रायंगल का जो होल पार्ट होता है ये सब इक्वल हो जाता है, तो ये पार्ट जो है अब ये वाला, ठीक है, पूरा ट्रायंगल जो है ये नीचे वाला के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे वाला की तरफ हम अलग अलग कर लें तो दैट विल बी लाइक दिस। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनमें से जो पूरा पार्ट होगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो होगा ये BD इक्वल टू BC हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं दैट इज व्हाट BC विल बी इक्वल इन लेंथ, ठीक है, तो इसको कह सकते हैं CPCD से। CPCD का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल विल बी इक्वल, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हम लोग सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, देखिए क्या है। ओके, इन द क्वेश्चन नंबर सेकेंड वी आर गिवन दैट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC। तो इस तरीके का फिर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिनमें AD इक्वल टू BC गिवन है एंड एंगल
डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। डी ए बी इक्वल टू सी बी ए दिया हुआ, ये फिगर है, ठीक है। इसका हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू ट्रायंगल बी ए सी एंड सेकेंड बी डी इक्वल टू ए सी एंड थर्ड वन इज दैट एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो आगे देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात तो इसका जो डायग्राम है ये आपको एक साथ दोनों में है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ सकता है, तो आपको इसके लिए हम थोड़ा सा डायग्राम को अलग अलग कर देते हैं ताकि आपको आसान लगे। तो फिर देखिए, तो हमने ये दो अलग अलग ट्रायंगल बना दिया, देखिए ए बी डी ये हो गया ए बी डी, ठीक है, इस तरीके से है, तो इसको हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल ए बी सी इस तरीके से यहाँ पे, ये वाला हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। तो अब आपको क्लियर डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें क्या क्या गिवन है। देखिए एंगल ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी जो है ये बी सी के इक्वल है गिवन, ठीक है। तो हमने इसमें डबल लाइनिंग कर दिया ताकि ये दोनों इक्वल आपस में दिख जाए। उसके बाद एंगल डी ए बी, तो क्या डी ए बी, तो ये एंगल हो गया, ठीक है। उसी तरीके से एंगल यहाँ पे सी बी ए, सी बी ए ये एंगल, ठीक है, ये देखिए हमको बराबर है। उसके बाद हमें प्रूव करना है दिस एंगल इक्वल टू दिस। देखिए यहाँ पे एक बात आप समझना आपको क्या, कि ये बराबर साइड ये दे रखा है और ये साइड जो है ए बी और ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी इनमें भी है इनमें भी है, तो ए बी इक्वल टू ए बी यहाँ पे दोनों में है। तो इस वजह से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, साइड एंगल साइड से। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, अब इसको लिखते हैं थोड़ा सा, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी में, देखिए क्या क्या गिवन है हमको, और इक्वल, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया, ठीक है, ये गिवन हमको। उसके बाद यहाँ पे ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है, ये भी कंडीशन हमको गिवन है। और तीसरा हमें जो है ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो बी ए दैट इज कॉमन। तो अब देखिए यहाँ पे तीनों ये एस ए एस से आपको दिख गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी बाई एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है। तो अब अगर ये इक्वल हो जाता है तो बाकी जो भी कंडीशन है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे बी डी इक्वल टू ए सी भी हो जाएगा, ठीक है। और एंगल ए बी डी जो है वो प्रूव करने के लिए यहाँ पे एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं नाउ, तो फर्स्ट का तो ये पूरा हो गया हमको, यहाँ पे फर्स्ट का प्रूव हो चुका है। सेकेंड में हमको लिखना है यहाँ पे क्या, देयरफॉर बी डी इक्वल टू ए सी बाई एस ए एस। और थर्ड में हो जाएगा यहाँ पे एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, सॉरी ये एस एस नहीं होगा, ये सी बी सी टी होगा, और ये भी सी बी सी टी सी हो जाएगा इक्वल, ठीक है। तो ये भी दो पार्ट प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, इनको एक बार आप फिर से देख लीजिए, अगर नहीं आ रहा समझ में तो, ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा क्लियर, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए ये पार्ट था और एक ये पार्ट था, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये इक्वल टू ये दे रखा था, ये दोनों कॉमन है, ठीक है, और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दे रखा था, इस वजह से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, देखिए थर्ड में ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। मतलब क्या हुआ कि ये ए डी एंड बी डी जो है, ये ए डी एंड ये बी डी इक्वल है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर लाइन किस पे,
ए बी पे, तो ए बी पे ये परपेंडिकुलर है दोनों, ठीक है। टू शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, मतलब बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा कि इक्वल पार्ट में बांट रहा है इसको, मतलब डी सी जो है ना ये ए बी को इक्वल पार्ट में बांट रहा है, मतलब ओ बी इक्वल टू ओ ए होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे प्रूव करना है यहाँ पे, तो ये आसान है, हम दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ ए सी में क्या गिवन हमें, देखिए गिवन हमें क्यों, हमें बी सी इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, ये 90 है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। और थर्ड क्या है गिवन हमको यहाँ पे, ये देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये बराबरी है, तो एंगल ए ओ डी दैट विल बी इक्वल टू एंगल बी और सी, ठीक है। तो अगर ये चीज़ इक्वल हो रहा है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि दो एंगल और एक साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है, तो इससे ये ट्रायंगल कोंगेट हो जाएगा, दैट एंगल और ये एक एंगल ये और ये साइड, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल बी ओ सी कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए सी बाई एस ए एस, ठीक है, सॉरी एस ए एस नहीं ए एस, दैट इज व्हाट ए एस। तो इससे अगर कोंग्रुएंट हो जाता है तो फिर हमें क्या कहना है यहाँ पे कि डी ओ इक्वल टू ये बी इक्वल टू ओ ए हो जाएगा, सो बी ओ इक्वल टू ओ ए बाई सी बी सी डी से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होगा, ठीक है। जब ट्रायंगल ही कोंग्रुएंट हो गया तो बी ओ इक्वल टू ओ ए तो ही हो जाएगा, तो ये अगर हो गया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर बी ओ इक्वल टू ओ सी, तो ये बी ओ इक्वल टू ओ सी जब जैसे ही हो गया तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए सी बाइसेक्ट सॉरी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है डी सी, तो सो सी डी बाइसेक्ट ए बी, ठीक है, तो ये प्रूव हो जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 में क्या है क्वेश्चन गिवन। ओके, इन द क्वेश्चन नंबर 4 वी आर गिवन दैट L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q, so that triangle ABC equal to triangle CD है। तो देखिए इसमें गिवन क्या है मेरे पास, यहाँ पे L and M दो पैरेलल लाइन है, ये और दो पैरेलल लाइन P and Q से कट किया जा रहा है। हमें ट्रायंगल A B C जो है ट्रायंगल C D A के है ना, सी डी ए के बराबर प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है, इसको हम प्रूव कर रहे थे, देखिए कैसे। तो हम दो ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, जिसके बारे में कहा गया था। तो देखिए यहाँ पे ए सी दोनों में है, तो ए सी बराबर ए सी कॉमन हो जाएगा, ठीक है, सी ए ये कॉमन हो गया, क्योंकि ए सी यहाँ हो गया है ना, सी ए यहाँ हो गया, तो ए सी और सी ए कॉमन हो गया। यहाँ पे आगे बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो है ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट बनेगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइन है और ये जेड बन रहा है, देखिए, तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो एंगल हो गया यहाँ पे बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी या डी सी ए, ठीक है, ये हो गया अल्टरनेट एंगल। और तीसरा बात क्या देखिए यहाँ पे, ये एंगल इक्वल हो गया और ये बराबर ये हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट एंगल है, तो हम कह सकते हैं एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी, और ये भी अल्टरनेट हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है ना ये दोनों,
ये पैरेलल है, आपस में कट करें इसको, ठीक है, तो ये भी अल्टरनेट हो जाएगा। तो अगर बात करें यहाँ पे ये सब इक्वल हो जाने के बाद, तो ट्रायंगल देखिए एंगल साइड एंगल बन रहा है, ये एंगल ये साइड और ये एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। तो बी से स्टार्ट किया तो यहाँ पे डी से स्टार्ट करना है, ए से यहाँ किया तो यहाँ सी से, तो डी सी ए, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एंगल इक्वल होगा वैसे वैसे आपको करना है। ये इसके बराबर था, है ना, ये इसके बराबर था, तो इसी तरीके से नाम लिखना है। तो हो गई ए एस से। अब हम क्या क्या करें, अब हमें क्या करना है यहाँ पे देखिए, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है और हमें ए बी सी इक्वल टू सी डी है ना, ए बी सी इक्वल टू सी डी ए, ये तो प्रूव करना था कॉन्ग्रुएंट होगा ना, तो ये क्या प्रूव। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन। लाइन L is the bisector of angle A and angle B. Any point on L. BP and BQ are the perpendicular from B to the arms angle A. So that ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। तो अब देखिए कॉन्ग्रुएंट कैसे करें, यहाँ पे देखिए सिंपल बात है, ठीक है। तो यहाँ लिख देना इन ट्रायंगल, ये हो गया ए क्यू बी। अच्छा, जैसा दे रखा ट्रायंगल वैसा ले लेते हैं, ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। तो देखिए ए पी बी एंड ए क्यू बी हमको गिवन ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो गिवन उसको लिख लेते हैं। तो एंगल ए क्यू बी या ए पी बी पहले है, तो ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी और इक्वल टू 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है और गिवन है हमको, ठीक है। एंड अब उसके बाद है ए बी बराबर ए बी, ये भी कॉमन है। ये हमको कॉमन दे रखा है क्योंकि दोनों में है ना, तो दोनों में तो कॉमन होगा, ठीक है। इस तरीके से आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो ये बाइसेक्टर मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। तो एक और एंगल में मिल गया एंगल क्यू ए बी, सॉरी पहले ये ट्रायंगल लिए थे तो इसका हमको लिखना पड़ेगा एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, ठीक है। तो देखिए अब क्या देखिए आपको एंगल 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 साइड, ठीक है, इस तरीके से। तो एंगल एंगल साइड दोनों में इक्वल है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। जब किसके ट्रेस हुआ था, ये एंगल एंगल साइड के ट्रेस होते, ठीक है। और ये अगर ऐसा हो गया, ठीक है, तो हमें और जो गिवन क्वांटिटी है, ये तो पहली बात तो हो चुका प्रूव, पहला टर्म। दूसरा क्या दे रखा हमको प्रूव करने के लिए, बी पी इक्वल टू बी क्यू। तो बी पी इक्वल टू ये भी बी क्यू भी हो गया सी पी सी टी से ना, एंड बी इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आर्म ऑफ एंगल ए, है ना। तो ये बात है। सो बी क्यू है ना, सी पी सी टी सी हो गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल है। तो इस तरीके से हमें प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो हमें बस इतना ध्यान रखना था, ठीक है, इस तरीके से हमें, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो है यहाँ पे तो बी जो है इक्वल डिस्टेंस है, कहाँ से, बी इक्वल डिस्टेंस पे कहाँ से, इनके आर्म से, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो एंगल ए से भी इक्वल डिस्टेंस पे है, इसके भी और इसके भी आर्म से। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है 6 में, देखिए इन द फिगर 7.21 AC इक्वल टू AE, है ना।
तो ए सी जो है ए के इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। एंड ए बी इक्वल टू ए डी, ये भी दे रखा है ए बी इक्वल टू ए डी, ये और ये। तो हमें क्या करना है, और एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, यहाँ पे ये भी दे रखा है एक्स, ये भी है इक्वल। तो प्रूव करना है बी सी इक्वल टू डी ई। देखिए हमें जो प्रूव करना है वो देखिए उसको क्या देखना है, उनमें क्या देखना होता है, बी सी इक्वल टू ई डी। तो ये दोनों साइड जो किस किस ट्रायंगल में आ रहा है उन ट्रायंगल को हमें पहले देखना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमको प्रूव क्या करना है, और प्रूव करने के लिए जो है हमें क्वांटिटी जो गिवन है ना वो कौन कौन दिया हुआ है, ठीक है। तो उनको आप ध्यान रखना है। देखिए इसको हमको क्या क्या है, ये हमको एक बी सी है, ये वाला है ना, ये ब्लैक वाला हम डार्क कर रहे हैं यहाँ पे, और जो है हमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, दैट इज डी सी है। डी है ना, तो ये हमें बी सी और डी ई में रिलेशन लाना है। तो देखिए इन दोनों को किस किस ट्रायंगल में आ रहा है उन ट्रायंगल को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दिखेगा एक रेड वाला और एक ब्लैक वाला, ठीक है। ये ट्रायंगल देखिए, तो इस रेड एंड ब्लैक में ये जो एंगल है ये हमको गिवन है, ये मान लीजिए एक्स है और ये भी एक्स हो गिवन है, इक्वल है दोनों, ठीक है। ये बीच वाला जो इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं ट्रायंगल ये बी ए सी, ठीक है, ये ए बी सी, ए बी एंड सी, एंड ट्रायंगल एक और यहाँ पे ए डी ई में, ठीक है। ये वाला ए डी ई ये ब्लैक वाला है, ठीक है, और ये एंगल है रेड वाला, ठीक है, ए बी सी। तो इनमें क्या क्या गिवन है, देखिए इनमें जो है एक ए बी है, ठीक है, इक्वल है इसके ये ब्लैक में ये ए डी के, देखिए रेड वाला का ये ए बी और ब्लैक वाला का ये ए डी इक्वल है, ये भी गिवन है, ए बी इक्वल टू ए डी गिवन। देखिए दूसरा बात यहाँ पे ए सी इक्वल टू ए भी गिवन है ना, तो यहाँ पे ए सी इक्वल टू ए ई ये भी गिवन है, ठीक है। ओके, तो ये ए सी, ठीक है, ये रेड वाला का, और ये ए ई, ठीक है, ये ब्लैक वाला का गिवन। देखिए फिर इसके बाद देखिए एंगल बी ए डी, ठीक है, बी ए डी एक्स, इसमें भी एक्स बराबर है। तो देखिए इसमें एंगल बी ए सी जो है कौन सा ट्रायंगल, बी ए सी, ठीक है, ये रेड का इक्वल टू हो जाएगा एंगल ई ए डी। क्यों, ये दोनों एक्स प्लस वाई के बराबर, देखिए, ठीक है, क्योंकि बी ए सी जो एक्स प्लस वाई है ना, और उसके बाद ई ए डी जो ये भी एक्स प्लस वाई है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इससे ये साइड एंगल साइड से, ठीक है, इस तरीके से। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई बाई एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है। इससे अगर हो जाता है कॉन्ग्रुएंसी रूल से एस ए एस से ये कॉन्ग्रुएंट, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बी सी इक्वल टू डी ई, दोनों इक्वल हो जाएगा, रेड वाला बी सी और ये ब्लैक वाला डी ई। सो कह सकते हैं बी सी इक्वल टू डी ई, ये हो गया कि रेसिप्रोसिटी से, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये प्रूव हो जाता है। ओके, चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी। तो ए बी एक लाइन है, इसमें पी इसका मिड पॉइंट है, एंड क्या रखा है उसके बाद ई इज द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, और ई एक पॉइंट है, ठीक है, ए बी के उस साइड पे, सच दैट बी ए डी इक्वल टू ई ए बी, बी ए डी जो है यहाँ पे बी ए डी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल टू ए बी ई, और
ए बी ई हो गया आपको यहाँ से ए बी ई, ये वाला एंगल है ना, ये भी एक्स हो जाएगा। एंड एक और देखा ई पी ए जो है यहाँ पे ई पी ए, ठीक है, ये वाला एंगल ये वाई है। तो एंगल डी पी बी जो है यहाँ पे डी पी बी ये वाई दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। प्रूव क्या करना हमें यहाँ पे, ट्रायंगल डी ए पी इक्वल टू एंगल ई बी पी। ठीक है, डी ए पी कौन हो गया, डी ए पी, ठीक है, और ये ई बी पी, ई बी पी, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ए डी बराबर बी तो हो ही जाएगा, ठीक है, ए डी इक्वल टू बी। तो थोड़ा सा हम फिर भी इसको कलर कर लेते हैं, अलग अलग ट्रायंगल को अलग अलग कलर से, ताकि आपको इजीली वे में समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बारे में देखिए, ओके, तो आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन वाला और एक ब्लू वाला, ठीक है, ट्रायंगल। तो देखिए ये एंगल इसमें ये वाई है, ठीक है, इसको हम वाई मान लेते हैं, तो दूसरा वाला भी ये वाई हो जाएगा, तो इनको भी वाई मान लेते हैं, ठीक है। और ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। और इनको ये जो एंगल है इसको आप ए मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमें जो ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, क्या क्या चीज़ हमें इक्वल आ रहा है तो वो देख लेते हैं। हमें ए बी जो है ये पी मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ए पी इक्वल टू यहाँ पे आ गया पी बी, रीजन क्या है, चूँकि पी इज मिड पॉइंट, ठीक है। ये बात तो समझ में आया होगा आपको। फिर उसके बाद देखिए ये एंगल ए पी डी इक्वल टू ई पी बी हो जाएगा। तो एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल ई पी बी, कैसे, क्योंकि दोनों देखिए वाई प्लस ए के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ई पी डी जो है ई पी सॉरी ई ए पी डी, तो ए पी डी जो है ये वाई प्लस ए है, और ई पी बी ये भी वाई प्लस ए के बराबर है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, दैट इज एक्स, गिवन है ये, है ना, एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर एंगल बी है, ये गिवन है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन, जो गिवन है। तो अब देखिए ट्रायंगल क्या हो गया, एंगल एंगल और ये साइड है ना, तो एंगल साइड एंगल से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, और ये किससे हो गया यहाँ पे, एंगल साइड एंगल से। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम कह सकते हैं ये फर्स्ट का हो गया, सेकेंड में ए डी इक्वल टू बी, ठीक है, ए डी ये हो गया और बी ये हो गया, ठीक है, किससे हो गया, सी बी सी डी से, मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, ठीक है। तो ये प्रूव हो जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है। ओके, द क्वेश्चन 8 में गिवन क्या मेरे पास, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सी एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, सी ज्वाइंट, देखिए इसका सी एम जो है यहाँ पे एम मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है, ए बी का ये एम मिड पॉइंट है, एंड सी इज ज्वाइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू डी सो दैट डी एम इक्वल टू सी एम। अच्छा, डी एम इक्वल टू सी एम ये भी इक्वल है, यहाँ पे एम भी मिड पॉइंट है ए बी का, ये बराबर ये भी है, ओके। तो हमें प्रूव क्या करना है, पॉइंट डी इज द ज्वाइंट टू बी सो दैट, तो पहला तो देखना है ट्रायंगल ए एम सी इक्वल टू ट्रायंगल पी एम डी, तो ए एम सी और पी एम डी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये साइड इक्वल है, ये इक्वल है, ये वर्टिकल अपोजिट ट्रायंगल, तो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, पहला तो ट्रू हो जाएगा। दूसरा ट्रायंगल डी बी सी इज राइट एंगल, तो डी बी सी राइट एंगल हो, ठीक है, ये भी हो जाएगा, देखिए कैसे। उसके बाद ओके, तो एक एक करके हम कर लेते हैं, देखिए सबको प्रूफ। तो पहला तो ये कंडीशन हो जाएगा मेरे पास क्या, यहाँ पे इन ट्रायंगल
AMC एंड ट्रायंगल BMD। ठीक है, AMC एंड BMD की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, DM इक्वल टू MC, ये गिवन है। दूसरा पॉइंट BM इक्वल टू MA, ये भी गिवन है, दैट इज आल्सो गिवन। एंड थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये गिवन है, ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो मीन्स एंगल DMB इक्वल टू हो जाएगा AMC के। तो यह है कौन सा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये हो गया एंगल साइड एंगल। ठीक है, सॉरी साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल कॉन्वेट हो गया यहाँ पे, इस तरीके से हम कह सकते हैं। सो ट्रायंगल DBM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBM लिखे तो यहाँ ACM लिखना पड़ेगा, ACM बाई SAS क्राइटेरिया। ठीक है, और इसके बाद क्या कहते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये बराबर ये हो गया यहाँ पे। देयरफॉर क्या क्या हो गया यहाँ पे, देखिए AB इक्वल टू AC हो गया सिंपलिसिटी से। उसके बाद ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, और ये इक्वल टू ये हो जाएगा। अच्छा, आप क्वेश्चन अगर देखेंगे ना, तो क्वेश्चन में आपको एक बार पता क्या चलेगा। देखिए कि यहाँ पे क्या रखा है, राइट ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ABC, ठीक है, ये C पे राइट एंगल है, यहाँ पे 90 है पूरा। तो ये एंगल अगर पूरा 90 है तो इस तरीके से हमको ये एंगल भी 90 लाना है, तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। DBC है ना, DBC 90 डिग्री पूरेगा। तो 90 इसको कैसे लाना है, देखिए अब इससे DA पैरेलल हो जाता है AC के। कैसे, DA सॉरी DA नहीं है, ये DB है, पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के। कैसे, तो ये एंगल अगर x है तो ये बराबर x होगा। तो दैट इज व्हाट, अल्टरनेट एंगल। जब भी अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है ना, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाता है, और लाइन अगर पैरेलल हो गया तो ये 90 तो ये भी 90, कोइंसिडेंट एंगल। ठीक है, एंड DB विल बी पैरेलल टू AC। ठीक है, बिकॉज ये x और x जो इक्वल है, ये अल्टरनेट एंगल है, तो इसका नाम लिख सकते हैं, चूँकि एंगल DBA इक्वल टू एंगल BAC एंड दीज आर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और अल्टरनेट एंगल जब इक्वल होता है तो लाइन पैरेलल, तो ये x है तो ये भी x। तो अब देखिए ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन 180 होता है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल DBC प्लस एंगल ACB 180 होगा, क्योंकि सम ऑफ कोइंसिडेंट एंगल 180 होता है। तो हमें यहाँ पे निकल गया ये एंगल DBC इक्वल टू ये 90 गिवन है, तो 180 माइनस का 90 दैट इज 90। तो DBC यहाँ पे 90 आ गया हमको। तो ये तो मेरा दो पार्ट प्रूव हो गया, पहला तो ये कॉन्ग्रुएंट करना था, ठीक है, और दूसरा ये 90 प्रूव करना था। अब तीसरा कंडीशन इसमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल DBC इक्वल टू ट्रायंगल ACB, DBC इक्वल टू ACB। ठीक है, ये भी हो जाएगा। देखिए कैसे, तो ये इक्वल टू ये क्या रखा है, हम अभी प्रूव किए DB इक्वल टू AC हम कर चुके हैं अभी प्रूव, एंड ये 90 है, ये भी 90, और BC दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अनुसार ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। नाउ ट्रायंगल DBC
एंड ट्रायंगल ACB। तो देखिए DB इक्वल टू AC हमने अभी कॉन्ग्रुएंट कराए दोनों को। उसके बाद ये लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें, एंगल B इक्वल टू एंगल CB 90 हो चुका है, ये भी प्रूव्ड अबव। और BC दोनों में कॉमन है, BC इक्वल टू CB है ना, ये दोनों में कॉमन है। तो इनसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये BC इक्वल टू CB है ना, दोनों में कॉमन है। तो इससे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देयरफॉर किससे वो, साइड एंगल साइड से। तो ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, ठीक है। ये अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो क्या हो जाएगा, इफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर साइड आर इक्वल। तो देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है यहाँ पे, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो CM जो होगा ना हाफ ऑफ AB होगा। तो ठीक है, इनको भी देख लीजिए, आपको इससे पहले पता चुके हैं कि ये लाइन इक्वल हो गया था। ये अगर x होगा तो ये भी x होगा, और ये अगर y होगा तो ये भी y होगा। लेकिन कंडीशन क्या हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया है ना। ये ट्रायंगल जब भी कॉन्ग्रुएंट हुआ तो AB इक्वल टू DC हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन से हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। नाउ जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो यहाँ पे AB इक्वल टू DC हो जाता है। तो AB DC के बराबर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, उनको ध्यान देना है। तो CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB हुआ ना, ठीक है, करना है। तो CM को लिख सकते हैं, ये हम DC को लिख सकते हैं क्या, CM प्लस MD, ठीक है। ये CM प्लस MD इसको लिख सकते हैं, ये और ये। और AB को लिख सकते हैं BM प्लस MA। AB को या AB को AB रहनी चाहिए, क्योंकि AB के टर्म में तो रिलेशन लाना है हमको। अच्छा, CM और MD दोनों आपस में इक्वल है, तो हम MD की जगह भी CM यूज़ करेंगे, CM प्लस का CM। तो AB इक्वल टू हो गया यहाँ पे 2 टाइम्स CM, और ये 2 को इधर भेज दीजिए, तो CM इक्वल टू कितना हो गया, हाफ ऑफ AB, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना था, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये तो आपको थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आया होगा, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। तो ये भी प्रूव हो जाता है। तो आई होप तीनों प्रूव हो चुका है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं।